आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान का जो पहला जो अध्याय है जैव प्रक्रम, उसी का आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं वही प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये क्लास 10th का है। तो चलिए देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या जीवों में पोषण कितनी विधियों द्वारा होते हैं। जीवों में पोषण कितनी विधियों कितने भागों द्वारा होते हैं। तो आंसर क्या होगा, क्या 1 या 2 या 3 या फिर 5। तो इसमें से हो जाएगा आपका 2 होगा। क्या होगा, 2। एक होता है क्या स्वपोषण और एक होता है परपोषण। ये जान लीजिए। क्या जब भी पोषण कहेगा करा है इसमें ये कितने विधियों द्वारा होते हैं, तो 2 होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण और एक है क्या परपोषण। ये 2 विधियों द्वारा होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 2। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन स्वपोषण है। तो स्वपोषण का भी हम लोग परिभाषा पढ़े थे। वे जीव जो अपने आप पर निर्भर करते हैं, अपने भोजन प्राप्ति के लिए वह दूसरे जीवों पर निर्भर न रहकर अपने आप पर निर्भर रहते हैं, उसी को हम लोग स्वपोषण कहे थे। तो निम्नलिखित में कौन स्वपोषण है। कवक क्या स्वपोषण है, तो ये तो नहीं है क्योंकि यह दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। ये भी नहीं होगा तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन, देखिए परपोषी वह जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे प्रोटोजोआ ये दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। बैक्टीरिया किसी के शरीर में जाएगा तभी वह फिर अपना जनन प्रक्रिया शुरू करेगा, तो ये दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ये भी दूसरे जीवों पर। कवक ये भी, ये सब मृत जीवी पर ज़्यादातर निर्भर रहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 का तो आंसर हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा, सभी। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। ये देखिए स्वपोषण तो हम लोग देखें, लेकिन परपोषण ये जो है ये फिर कितने इसके भाग होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 1 प्रकार के या 2 प्रकार के या फिर 3 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या 3। यानी यहाँ परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ये क्या क्या होते हैं, तो मृत जीवी और परजीवी और एक होता है प्राणी संपोषण। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में मृत जीवी के अंतर्गत कौन आते हैं। मृत जीवी के अंतर्गत कौन आते हैं, तो आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी आपको बताए प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और कवक ये सभी क्या मृत जीवी के अंतर्गत आते हैं। तो कवक ये तो परजीवी है ही, लेकिन ये किस परजीवी के भाग से फिर किस भाग में आते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या मृत जीवी। तो मृत जीवी के अंतर्गत फिर कौन आते हैं, तो कौन आते हैं, कवक आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं, ये सभी इसमें आते हैं। तो आंसर हम लोग को लगाना है इसमें से डी में लगाना है। ठीक है, और फिर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन परजीवी के अंतर्गत आते हैं। ये मृत जीवी के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। कवक, बैक्टीरिया और क्या प्रोटोजोआ। और ये कह रहा है परजीवी के अंतर्गत आते हैं, तो परजीवी के अंतर्गत कौन होगा, अमरवेल। क्या अमरवेल, ये भी जो है
परजीवी के अंतर्गत आते हैं। गोल कृमि और ये क्या, अमीबा, ये सभी किसमें आते हैं, तो परजीवी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अभी देखिए प्राणी संपोषण के अंतर्गत कौन आते हैं, प्राणी संपोषण, मानव भी प्राणी संपोषण के अंतर्गत आते हैं, मनुष्य, मेढक भी आते हैं। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, ए भी और बी। तो इसमें से हमको क्या लगाना है, सी लगाना है, ये नहीं लगाना है, क्योंकि इसको लगाएंगे तो ये फिर छूट जाएगा, इसको लगाएंगे तो ये छूट जाएगा, इसलिए हमको एक ही तो ऑप्शन लगाना है, तो लगाना है सी। सी में क्या है, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण निम्न में से किस में होते हैं, प्रकाश संश्लेषण किस में होते हैं, क्या जंतुओं में होते हैं, तो नहीं, जंतुओं में हम लोग भी जंतु के अंतर्गत आते हैं, मानव भी। तो हम लोग अगर जंतु प्रकाश संश्लेषण करते तो इतना भाग दौड़ नहीं करते। ठीक है, क्योंकि हम लोग को जो है दूसरे पर निर्भर करते हैं। आज ये जो है क्या, प्रकाश संश्लेषण, ये एक जगह रहकर सूर्य के प्रकाश से उसमें जो पौधे में जो क्लोरोफिल होता है उससे और मिट्टी से खाद्य पदार्थ को लेकर अपने आप जीवित रहते हैं। तो ये जंतु तो नहीं होगा, आंसर हो जाएगा हम लोग का पादप हो जाएगा, ये भी नहीं, दोनों नहीं, इनमें से लगाना है हम लोग को क्या, बी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1000 भाग में से 1000 भाग में से कितना भाग वायुमंडल में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कह रहा है पहले आप ये जान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितना प्रतिशत है, तो है जाके 0.03%। ठीक है, तो प्रतिशत जब है तो प्रतिशत को हम लोग क्या करेंगे, नीचे देना है, प्रतिशत मतलब 100 नीचे देना है, और इस पॉइंट को अगर उठाएंगे तो नीचे हो जाएगा। फिर देखिए पॉइंट के बाद कितना संख्या है, 2, तो 1 देकर 2 जीरो दे देना है। और ये कितने भाग का कह रहा है, कितने भाग का, तो 1000 भाग का, तो 10,000 भाग का, तो 10,000 यहाँ लिख देना है। और ये 0 0 0 0, यहाँ 4 जीरो है, यहाँ भी है, कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, यानी अभी रह गया पॉइंट तो हट गया, रह गया 0.03। तो लेकिन हम लोग 0 आगे जो है इसका वैल्यू नहीं होता है, तो हम लोग कितना देंगे, 3। तो आंसर अगर 3 है कहीं पर तो 3 लगाना है, तो ये लगाना। ठीक है, अभी क्वेश्चन कर रहा है 10 नंबर, अमीबा किस की मदद से भोजन ग्रहण करते हैं, ये किस भोजन को ग्रहण करने के लिए इसको क्या चाहिए, किसकी सहायता से यह भोजन को खाते हैं। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, उत्पाद, क्या हो जाएगा, उत्पाद, यानी जब अमीबा चलिए किसी तरह हो गया, ये अमीबा है, जब ये अमीबा को अगर यहाँ पर कुछ उसका भोजन है तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपने शरीर को ऐसे लंबा करता जाएगा और इस भोजन को फिर अंदर निकाल लेगा। तो ये जो बढ़ेगा इसका, इसी को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो अमीबा किसके द्वारा यानी भोजन को ग्रहण करते हैं, तो आंसर हो जाएगा उत्पाद, केंद्र नहीं, केंद्र तो। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर कोई छोटी छोटी कलियां होती है। मनुष्य का जो जीभ होते हैं, तो जीभ मनुष्य का ये जीभ है। ठीक है, और जीभ में छोटे 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 क्या होते हैं, ये कलियां अंकुर जैसा होते हैं। तो ये
इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे? क्या दांत कहेंगे? नहीं, इसको कहेंगे हम लोग स्वाद कलिया। क्या? स्वाद कलियों या फिर स्वाद कलिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ कलियों यानी ढेर सारे हैं, तो ए और क्या बी दोनों, या कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा, ये सब में कोई नहीं होगा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे देखिए, एक मनुष्य वयस्क मनुष्य यानी एक जवान मनुष्य, बच्चे का बात नहीं बोल रहा है, बच्चे का बात बोलता तो फिर यानी इसका आंसर अलग हो जाएगा। कह रहा है एक वयस्क मनुष्य के मुंह में यानी मुंह में कुल कितने दांत होते हैं? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का कितना? 32 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन यानी हर दिन लगभग कितने लीटर जठर रस स्त्रावित होते हैं? ठीक है, तो प्रतिदिन जो है लीवर में सॉरी ये कहाँ आमाशय में, ये आमाशय में प्रतिदिन कितने लीटर जठर रस का स्त्रावित करते हैं? तो इसी तरह पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आंसर क्या 2 लीटर या फिर 5 लीटर या 1 लीटर या फिर 3 लीटर? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का कितना लीटर? 3 लीटर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य का जो छोटी आंत होती है, पहले देख लीजिए, ये जो है यहाँ देखिए, ये अंदर वाला जो भाग होता है, ठीक है, लंबाई में बड़े हैं, लेकिन ये जो इसका आकार जो होता है थोड़ा सा यानी क्या होता है? छोटे, इसलिए इसको यानी छोटी आंत कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ये भाग क्या? बड़े आंत कहते हैं इसको। तो ये छोटी आंत की क्या पूछा गया है? मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई ज़्यादा है, बड़ी आंत की लंबाई कम है। ठीक है, तो मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी है? तो क्या 5 मीटर है या 5 सेंटीमीटर है? देखिए उलझाएगा आपको ऐसे, कहीं पर मीटर, कहीं पर सेंटीमीटर, कहीं पर सेंटीमीटर, कहीं पर मीटर। ठीक है, तो यानी आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या? 6 मीटर। क्या है? ये लंबाई में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और ये सेंटीमीटर नहीं डालना फिर, 6 तो आप याद कर लिए जो 6 है, लेकिन सेंटीमीटर में है या फिर मीटर में है? तो आंसर हो जाएगा क्या हम लोग का? मीटर में है। क्या? मीटर में। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के छोटी आंत की चौड़ाई कितनी होती है? अब तो लंबाई जान गए जो 6 मीटर होती है, और चौड़ाई फिर कितनी होती है? क्या 6 सेंटीमीटर? नहीं, ये तो क्या है? लंबाई है। क्या 2.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर या फिर 2.5 मीटर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो भाग जो है इस तरह जो है, तो ये लंबाई है मीटर में, और इसका जो क्या है कह रहा है, यहाँ देखिए, छोटी आंत की चौड़ाई वाला जो भाग है यहाँ, इसकी व्यास, तो ये व्यास है जाके कितना? 2.5 सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है। चलिए आगे देखिए फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है।